स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा, सरकार के बताए 3 मंत्र, सेवा, सुरक्षा और सुशासन। उत्तर प्रदेश में आजादी की 76वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। विधान भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद स्कूली बच्चों और कलाकारों की ओर से रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलाकारों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। सीएम योगी ने लगातार छठे साल यूपी में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया। कार्यक्रम के मुख्य मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। कलाकारों की ओर से भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भगवा पगड़ी में झंडा फहराने पहुंचे थे। यूपी के गांव होंगे शहर जैसे, सीएम योगी का निर्देश, मिलेंगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री नगर सर्जन योजना से होने वाले कामों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसके सहारे गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 सालों में 200 नगर निकायों का गठन, सीमा विस्तार और उच्चीकरण हुआ है। इस योजना से इनमें काम कराया जाएगा। इसमें सड़क, बिजली, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मार्ग, प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निदेशक निकाय नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी डीएम व नगर आयुक्तों को योजना के संबंध में दिशा निर्देश भेज दिया है। सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर सिटी बसों में मुफ्त सफर। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में सिटी बस का सफर मुफ्त कर दिया गया है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इस संबंध में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निर्देश दिए हैं कि लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों को फ्री में बस मुहैया कराई जाए। लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट 90 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सोमवार सुबह 4 बजे से शुरू करेगा। ये बसें कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों को गंतव्य पहुंचाएंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि लोक भवन के लिए मुफ्त बसें चलाई जाएंगी। आयात वाले 95 उत्पाद अब यूपी में ही होंगे तैयार। 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर के मुख्यमंत्री योगी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेक्टरवार रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में आयात होने वाले 95 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इनका उत्पादन प्रदेश में ही करने की योजना बनाई गई है। सीएम योगी ने हाल ही में एमएसएमई विभाग को प्रदेश में आयात होने वाले उत्पादों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी के ड्राई पोर्ट से 55,000 करोड़ से अधिक के 95 उत्पाद आयात हुए हैं। यूपी सरकार का आदेश, 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो सत्यापन के बाद ही मिलेगा स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों को मिलने वाली डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की धनराशि को लेकर नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक प्रदेश में जिसके 3 बच्चे हैं और वे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें डीबीटी के तौर पर स्कूल के ड्रेस, स्वेटर और जूतों के लिए दिया जाने वाला पैसा सत्यापन के बाद ही दिया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 7,15,750 बैंक अकाउंट की जाँच की जाएगी, जिनके सत्यापन के बाद ही पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इनमें से करीब 6.44 लाख वो अकाउंट हैं जिनके 3 या उनसे ज्यादा बच्चे हैं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिलेगी 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट का ऐलान जून में कर दिया गया था। इंटरमीडिएट एग्जाम में कुल मिलाकर इस साल 11,460 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेधावी स्टूडेंट्स बने। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से हर साल मेधावी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के तहत हर स्टूडेंट्स को सालाना 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर करने वाले 11,460 स्टूडेंट्स को केंद्र सरकार के इस स्कॉलरशिप योजना के तहत सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिलेगा 10 रुपए का बिजली कनेक्शन। अब यूपी में मात्र 10 रुपए में बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। यह संभव हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाई गई झटपट बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत से। इससे अब हर घर रोशन करने का अभियान चलाया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल और गैर बीपीएल समेत सभी श्रेणी में अब तक 23 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन मुहैया कराए जा चुके हैं। बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत मात्र 10 रुपए की फीस पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि एपीएल श्रेणी में ये फीस 100 रुपए है। बीपीएल परिवारों को इस योजना में 1 किलोवाट तक का कनेक्शन देने की छूट है। क्रांतिदारों से घिरेगा यूपी का ये शहर, क्रांति स्थल और शहीद स्मारक बनाने की तैयारी।
क्रांति स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। अब मेरठ जिले के सभी क्रांतिकारियों शहीदों को एक स्थान पर शहीद स्मारक में संजोया जाएगा। एमएलसी अश्विनी त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव को देश भर में मनाया जा रहा है। शहीदों क्रांतिकारियों की यादों को संजोया जा रहा है। मेरठ क्रांति नगरी है। सरकार की ओर से शहर के चारों ओर क्रांति द्वार को लेकर कार्यवाही कराई जाएगी। इससे बाहर से आने वाले लोगों की यादों में भी मेरठ की अमिट छाप रहेगी। पीएम मोदी बोले 5-5 साल के बच्चे ले रहे विदेशी खिलौने से न खेलने का संकल्प। बड़े पैमाने पर आयात की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने ड्रैगन पर चोट की बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारे 5-5 साल के बच्चे भी ये संकल्प ले रहे हैं कि विदेशी खिलौनों से नहीं खेलना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में बनी तोप के लिए सेना के अफसरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिनटेक सेक्टर में हमने क्रांति की है। आने वाले समय में कृषि से लेकर शिक्षा तक डिजिटल माध्यम का महत्व बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हम जल्द ही कनेक्टिविटी के मामले में एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं और जल्द ही 5G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। यूपी में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना। स्वतंत्रता दिवस तक मानसून सक्रिय। अगले कुछ दिनों में मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के मध्य भागों में अगले 5 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति दिखाई देगी। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश रहने की संभावना है। मानसून ट्रफ सक्रिय है और सामान्य से अधिक दक्षिण में स्थित है। यह आने वाले दिनों में सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और प्रयागराज जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। साथ ही गोरखपुर, कानपुर और मेरठ और बरेली जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।